बहुत बहुत शाबाश। बोलो तथागत बुद्ध की जय हो। बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की जय हो। यहाँ मंच पे 2 कुर्सी पहुंचा दीजिए भैया। बाबा साहब अम्बेडकर व माता रमाबाई के विवाह की गाथा आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं। आइए गौर करते हैं। कि श्रोता सब ध्यानी लगा के सुनो, और ये आदि वंशी की बात मेरे बंधु, दापोली के पास वानाड नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिस गांव में मेरे बंधु भिक्खू वालंकर नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। भिक्खू वालंकर, जिनकी 3 संतानें थी और 3 संतानों में सबसे छोटी संतान जिसका नाम था रमा। होता क्या है माताओं बहनों, जो रमाबाई है ये बहुत छोटी थी जब इनकी माता का देहांत हो जाता है, और जब माता का देहांत हो जाता है तो इनके जो पिता थे भिक्खू वालंकर, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद भिक्खू वालंकर की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब जो रमाबाई है, इनके माता पिता दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जब माता पिता दोनों लोगों की मृत्यु हो गई माताओं बहनों, तो रमा के मामा जी आते हैं और तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रमा जो 3 भाई बहन थे, रमा व इनके अन्य जो 2 भाई बहन थे, उनको इनके मामा जी अपने साथ ले जाते हैं। अब रमा का पालन पोषण इनके मामा और चाचा के संरक्षण में होता है। धीरे धीरे रमा जब 9 वर्ष की हुई माताओं बहनों, 9 वर्ष की, उस समय का जो रिवाज था वही परंपरा थी, बाल विवाह की प्रथा थी। बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के होते थे, विवाह कर दिए जाते। तो रमाबाई जब 9 साल की हुई है तो रमा के चाचा जी सोच रहे हैं कि अब हमको अपनी भतीजी का विवाह कर देना चाहिए। मतलब बिटिया 9 साल की हो गई, समझो बहुत बड़ी हो गई, अब विवाह कर देना चाहिए।
तो उसी समय मेरे भैया बाबा साहब अम्बेडकर जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किए, उसी समय पर बाबा साहब अम्बेडकर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। और बाबा साहब का उस समय पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बाबा साहब के नाम की बहुत बड़ी चर्चा थी इस क्षेत्र में कि भाई कोई दलित बालक हाई स्कूल की परीक्षा पास करके आया है। अब इधर क्या होता है मेरे भैया, बाबा साहब जब हाई स्कूल की परीक्षा पास हो गए तो पिता रामजी राव से उनके रिश्तेदार, उनके गांव पड़ोस के लोग कहने लगे कि अरे बेटा बड़ा हो गया है, अब बेटे का विवाह कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय पर बाल विवाह की जो प्रथा चल रही है कि बाल विवाह की प्रथा की भारी, अरे बाल विवाह की प्रथा की भारी, शाम में फंसे सब ही बाबा साहब की उम्र उस समय कोई 16 वर्ष की हो चुकी थी। अब गांव पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, नातेदार पिता रामजी राव को बहुत परेशान करने लगे कि बेटे का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। तो पिता रामजी राव ने क्या किया है, अपने पड़ोस के एक गांव में एक सुंदर सी लड़की को देखकर बाबा साहब की शादी पक्की कर। अब इधर बाबा साहब की शादी पक्की हुई और उधर क्या होता है, जो रमाबाई के चाचा जी है, चाचा जी, और रमा की शादी की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के बारे में सुन रखा है। तो रमा के चाचा जी सोचते हैं कि मैं रामजी राव सतपाल के पास जाऊंगा, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो मेरी भतीजी के साथ में अपने बेटे का विवाह करने को तैयार हो जाए, मेरा ये रिश्ता मंजूर कर ले। आज मन में बड़ी आशाएं लेकर, बड़ा खुशी मन से रमा के चाचा जी चले हैं पिता रामजी राव सतपाल के पास। और कैसे चले हैं भैया, इधर पिता रामजी राव सतपाल जो अपने द्वार पर बैठे हुए हैं। पिता रामजी राव सतपाल जो भीमराव का विवाह पक्का कर चुके हैं एक जगह से, माताओं बहनों, शादी की तैयारियों के बारे में सोच ही रहे हैं कि उधर रमा के चाचा जी उनके द्वार पे आते कि बैठे राम जी सूबेदार और मन में रहे कछु सोच विचार। ये बैठे राम जी
पहुंच गए पिता रामजी राव संपाल के द्वारे। अरे भैया, हाँ, आप कौन हैं और कहाँ से आए भैया? अरे भैया, हाँ, मैं दापोली से चल करके आया हूँ। अच्छा भैया। और हे सूबेदार जी, हाँ, हे सतपाल जी, कहिए भैया। मैं बड़ी आस लगा करके आपके पास आया। अरे कौन सी आस लगा करके आए हो? अरे भैया, हाँ, मैं क्या बताऊं, मेरे भैया और भाभी हाँ, जो हाँ, काफी दिन पहले इस संसार से चल बसे, हाँ, हाँ, लेकिन उनकी एक बेटी है जो इस समय विवाह योग्य है, अच्छा, और हम उस बेटी का विवाह करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने बेटे भीमराव का विवाह करना चाहते हैं इस वर्ष। हाँ, तो भैया, मैं रिश्ता लेकर के आपके घर आया हूँ। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे भैया। अरे भैया, देखो भैया, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया है। तुमने आने में थोड़ी सी लेट कर दी भैया। रामजी राव कहने लगे, भैया आने में देरी कर दी आपने। अरे अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने बेटे भीमराव का विवाह पक्का कर दिया है। मेरे बेटे की शादी तय हो चुकी है भैया। आज जब रमा के चाचा मेरे इतने वचन सुने तो आंखों में आंसू आ गए, बहुत दुखी हो गए और सर झुका करके बैठ गए। बोले, भैया मैं बड़ी आस लगा के आपके पास आया था, और लेकिन निराश होकर के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज जब रमा के चाचा जी को उदास देखा, दुखी देखा है। अरे भैया देखो, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे भीमराव को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ मेरे बेटे की क्या राय है। तुम बैठो, मैं अपने बेटे को बुला रहा हूँ। पिता रामजी राव सतपाल ने कहा, भैया चिंता मत करो, तुम बड़ी आशाएं लेकर के आए हो, कुछ उम्मीदें लेकर के आए हो, तो सुनो मेरी बात को। मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि मेरे बेटे की क्या राय है इस विषय में। कि भीमराव खोलियो फुलवारी, अरे बेटा भीमराव, भीमराव खोलियो फुलवारी, सारी बात कही परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। 16 वर्ष के लगभग जिनकी उम्र है, और आज जैसे पिता रामजी राव ने अपने पास बुलाया है, भीमराव
पिताजी, किस लिए मुझको अपने पास बुलाया है? अरे बेटा भीमराव, हाँ, ये सज्जन ग्राम दापोली से चल कर के आए हैं और ये अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के हमारे पास में आए। तुम्हें तो पता है मैंने तुम्हारी शादी अभी कुछ दिन पहले ही पक्की कर दी है, लेकिन ये बहुत ही आस और विश्वास के साथ में आए हैं। अरे बेटा बताओ क्या करें? भीमराव बोले, पिताजी हाँ, इसमें आप मेरी क्या राय ले रहे हैं? जो जैसा आप चाहें, जहां से आपको ठीक लगे वहां से आप मेरी शादी कर सकते हैं। कि है पिता श्री इच्छा मेरी, कि है पिता जी इच्छा मेरी, और उसी घर से शादी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता ऐसी जगह से हो, ऐसी लड़की से हो जो लड़की गुणवान हो, शीलवान हो और आप लोगों का आदर करे, आपका सम्मान करे, आपकी सेवा करे। बस मैं ये चाहता हूँ, बाकी आपकी जो मर्जी, जो इच्छा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम विचार करेंगे। आज पिता रामजी राव ने बाबा साहब की इच्छा को समझ लिया और बोले कि देखो भैया, चिंता मत करो, ठीक है, ऐसा करो, आप घर चलो और हम 2-3 दिनों के बाद आपके घर आएंगे बिटिया को देखने के लिए। आज जैसे रमा के चाचा जी ने इतनी बात सुनी, खुश होकर के हृदय से लगा लिया कि अरे सूबेदार जी, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी बात मान ली, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ठीक है भैया, आप चिंता न करो, आप घर जाओ, मैं भी 2 दिन के बाद आपके घर में आऊँ। आज रमा के चाचा जी खुश होकर के वहां से चले जाते हैं। इधर माताओं बहनों, पिता रामजी राव ने वही जब रमा के चाचा जी को उदास देखा, दुखी देखा, तो वो रिश्ता उन्होंने मंजूर कर लिया। अब बाबा साहब की जो पहले शादी पक्की हो चुकी थी माताओं बहनों दूसरी जगह, तो वहां पर क्या करते हैं पिता रामजी राव, वो रिश्ता मना कर देते हैं। और जैसे शादी के लिए मना किया भैया, जहां पहले शादी तय की थी, अब वो लड़की वाले लोग माताओं बहनों नाराज हो गए। और थोड़ा नाराज नहीं हुए, वो पंचायत बिठा दिए। पंचायत बोले पहले हमारी बिटिया का विवाह अपने बेटा के साथ में पक्का किए और अब ये कैंसिल कर रहे, मना कर रहे, आखिर कमी क्या है? अब कमी कोई थी नहीं तो बताएंगे। तो वही पंचायत बिठा दी गई। अब पंचायत में फैसला ये हुआ कि रामजी राव सतपाल, या तो तुम उस लड़की के साथ में अपने लड़का का विवाह करो, कहा जहां पहले शादी पक्की करी गई थी बाबा साहब की। तो पंचायत में फैसला यही हुआ कि या तो उस लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह करो और या तो 5 रुपये जुर्माना भरो। कितने रुपये? 5 रुपये। और उस समय के 5 रुपये बहुत होते थे मेरे भैया। पिता रामजी राव सतपाल ने 5 रुपये जुर्माना भर के और उस शादी को कैंसिल कर दिया, जहां से पहले उन्होंने तय की थी बाबा साहब के साथ। तो 5 रुपए जुर्माना भर के उस शादी को कैंसिल कर दिया और फिर पिता रामजी राव दापोली के लिए चले हैं, रमा के घर के लिए रिश्ता पक्का करने के लिए। रमा के चाचा जी इंतजार कर रहे हैं कि आज सूबेदार जी ने कहा था कि हम आएंगे लड़की को देखने के लिए। और भैया कि
सीताराम जी चली गए मेरे दादा। कोई आगे किसी का जैसे रमा के चाचा जी ने देखा कि अरे सूबेदार जी आ गए, अरे बहुत खुश हो गए कि अरे भैया आप आ गए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे बैठिए भैया बैठिए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, बैठिए मैं कुछ पानी वानी की व्यवस्था करता हूँ। पिता राम जी ने कहा रुको भैया, अरे यहाँ आओ भैया, अरे इधर आओ, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे परेशान मत हो, मैं पानी वानी पी करके आया, चिंता मत करो, देखो मैं बिटिया को देखने के लिए आया। ऐसा करो बिटिया को बुलाओ, बिटिया से मुलाकात कर लेते हैं और पानी वानी फिर पीते रहेंगे। अब तो रिश्तेदारी हो जाएगी, अब तो पानी वानी पीते रहेंगे, क्यों परेशान? आज क्या किया है, तुरंत रमा को बुलाया है। आरी संगत सहेली ले करके फिर रमा द्वार पे सतपाल ने जैसे रमा को देखा, रमा के संस्कारों को देखा कि आते ही आते हाथ जोड़ के चरणों में सर झुका के प्रणाम किया। कि अब तो पिता राम जी का मन ही मन हरता है। जैसे रमा को देखा है पिता राम जी राव सतपाल ने, आज मन ही मन विचार करने लगे कि अरे जैसा मैंने सोचा था और इस बिटिया को देख करके तो यही लग रहा है कि मेरे भीमराव के लिए इससे अच्छी जोड़ी तो और कोई हो ही नहीं सकती। यही बिटिया मेरे घर की बहू बनेगी। भीमराव के लिए ये बेटी जो मेरा बेटा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि रमा जिसका स्वभाव कुछ ना कुछ हमारे बेटे से मिलता जुलता है और रमा ही मेरे बेटे की जीवन साथी बनने के योग्य है, काबिल है, इसलिए मैं रिश्ता मंजूर करता हूँ। आज पिता राम जी राव सतपाल ने कहा कि अरे भैया ठीक है, बिटिया को घर भेज दो। बिटिया आज पिता राम जी राव सतपाल ने कहा कि अरे भैया हाँ भैया देखो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे भैया मेरी तरफ से ये रिश्ता हाँ है। अरे भैया इसमें आप मानता हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कोई एहसान नहीं किया है आप पर। आप अपनी बेटी इतनी गुणवान, इतनी सीलवती, इतनी सीलों वाली, इतनी संस्कारी बेटी आप मुझे दे रहे हैं, तो एहसान तो आपका मानना चाहिए मुझे। ठीक है भैया, हम अब शादी की जो तिथि है निर्धारित करके आपके पास भेज देंगे और शादी की तैयारियां की जाए। इधर रमा के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर का विवाह पक्का हो जाता है माताओं बहनों।
और धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है। कौन सा समय? धीरे धीरे बारात का दिन आता है मेरे भैया। क्या होता है? अरे शादी को दिन आई गए पिता रामजी राव क्या करते हैं, पड़ोस में एक काकी जी रहा करती थी, उन काकी को पिता रामजी राव बुलाते हैं। अरे काकी, ओ काकी, अरे काकी, अरे काकी। हाँ भैया बताओ। अरे तुमको तो पता है कि हमारे बेटे की शादी होने वाली है। हाँ तो तैयारी वारी करोगी कि नहीं? हाँ भैया तैयारी करा भाई, समय थोड़ा टाइम है। अरे काकी, समय में कुछ नहीं बचा। हाँ ऐसा करो, सबसे पहला काम जाओ, पूरे मोहल्ले भर में निमंत्रण दे आओ, सबको बारात में चलना है। हाँ हाँ, और अम्मा बहनी का निमंत्रण दे आओ। अच्छा हाँ ठीक भैया, ठीक। ठीक हम जा रहे भैया निमंत्रण दे। हाँ जाओ, सबको मोहल्ले भर में निमंत्रण दे के आओ। ठीक। अब निमंत्रण दे काका कटहर अटहर भूल जाती का करे। अब बुढ़ापे में दिमाग में आए काम करते। हाँ भैया सब लोग आयो, भीमराव जी की शादी है भैया, सबका चले कहे। ठीक। और हाँ दादी तुम कब चले कहे। ठीक, तुमका नकटम गुंडा बना दे भाई। इधर आओ बताई दी। हाँ चश्मा वाली मम्मी तुम कल चलाई कहे, तुम का नकटम मरीज पूरी रोल दे भाई। हाँ इधर आओ बताई दी थोड़ा। हाँ और तुम कल चलाई कहे, तुम का तो। अरे काकी, बुआ है, बुआ किस पसंद निमंत्रण दे दे। बुआ तुम जरूर आयो, तुमका नकटम हम डायरेक्ट हीरो बनाई भी। हाँ ठीक, आयो जरूर, सबका निमंत्रण हुई का। इधर आओ दीदी। बाबा तुम हमारे साथ हम जाने लीवर बन के चले हो। काकी सबको निमंत्रण दे आयु। हाँ भैया सबका निमंत्रण पहुंच गया। अच्छा तो अब समय हो रहा है, शाम होने वाली है। ऐसा करो भैया को बुलाओ, कुछ तैयारी वैयारी करोगी? हाँ भैया तो बुलाओ, जल्दी से भैया को लेके आओ, तैयार करो। ठीक ठीक। बारात जाने का समय हो रहा है। हाँ हेलो। और इधर ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा आंसू गौतम जी झिझारपुर से, ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा आंसू गौतम जी हरैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा आकाश गौतम जी पड़रिया से। अरे काकी कहाँ रह गई? 50 राष्ट्रीय मुद्रा
50 राष्ट्रीय मुद्रा जितेंद्र कुमार गौतम जी पड़रिया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अनुज कुमार गौतम पड़रिया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा मुनिंदर कुमार डीजे वाले रामपुर हीरा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अरुण गौतम जी अम्बेडकर कमेटी सदस्य पकड़िया हकीम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा डिप्टी साहब जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा पिंटू दबंग जाटो जी कुंडिया माफी से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा नवजीत जाटो जी हरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा अंकित ठाकुर जी हरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा विक्रम कुमार गौतम जी हरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा इंद्रजीत कुमार गौतम जी हरैया से, 40 राष्ट्रीय मुद्रा गोविंद गौतम जी मोहनपुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा अनंतपाल जी हरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा विक्रम ठाकुर जी हरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा विपुल गौतम जी सिंहपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा कृष्णा गौतम जी पकड़िया हकीम से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा नवजीत ठाकुर जी हरैया से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा विक्रम जी हरैया से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा अंकित पंडित जी हरैया से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा इंद्रजीत ठाकुर जी हरैया से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा अतुल यादव जी हरैया से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा प्रांशु यादव जी हरैया से, और ये 10 राष्ट्रीय मुद्रा हेमराज जी पकड़िया हकीम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा जंग बहादुर जी रसूलपुर बुजुर्ग से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा जितेंद्र जी भीम आर्मी से पचतौड़ से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदीप गौतम जी बहनपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा प्रिंस जी कलंदरगंज से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा जयपाल जी कलंदरगंज से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा श्री हरद्वारी लाल जी कलंदरगंज से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा वसंतराज जी कलंदरगंज से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम अवतार जी बिरसा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विवेक गौतम जी लौकी खेड़ा से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा आदर्श कुमार गौर जी रोचनपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा पवन कुमार गौर जी रोचनपुर से। दो सौ राष्ट्रीय मुद्रा जितेंद्र गौतम जी कुंडिया माफी से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा हरि प्रसाद गौतम जी पश्चिम मोहल्ला से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा ओमवीर जी गुड़ाना से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा पिंटू जी चिट्टू जी पकड़िया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विनोद जी हरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा ध्रुव कुमार जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शालिग्राम जी पूरनपुर से, सुआबोज खीरी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा ओरीलाल जी शेरालालपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सर्वेश गौतम जी बेला से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा अनंत कुमार गौतम जी बरगदिया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सुष्मिता अम्बेडकर जी पकड़िया हकीम से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा अंकित जाटो जी पकड़िया हकीम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा सर्वेश गौतम जी बरसुंडा से। ये सभी का चंदा सहयोग आया, बहुत बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजा। 50 राष्ट्रीय मुद्रा अभय गौतम जी आपकी तरफ से चंदा सहयोग बहुत बहुत शानदार। माताएं बहनें सभी लोग मिलकर बोले एक साथ, आज कैसे तैयारियां हो रही हैं आज बारात ले जाने की। बाबा साहब की दो बहनें थी, माताओं बहनों, जिनका नाम है तुलसा और मंजुला। आज बाबा साहब की बहन बाबा साहब को तैयार कर रही है कैसे कि सखी गावो मंगलाचार, ओ सखी गावो मंगलाचार, आज भी देखिए, एक बात बता दें आपको भैया, जब बाबा साहब का विवाह हुआ था उस समय की ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे लोग खुशियां नहीं मना सकते थे, ढोल नगाड़े नहीं बजा सकते थे, लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत हम लोगों को ये अधिकार मिला है भाई। तो बाबा साहब की विवाह की कथा देख रहे हैं तो थोड़ा खुशी मना लीजिए आप लोग। तो सभी लोग बोले तालियों के साथ में, सखी गावो
करें अपने भैया का। अरे सर पे भीम के पगड़ी सोहे, सर पे भीम के पगड़ी सोहे, अरे गले में वो गले में आई आजू भीम दूल्हा, सखी गावो आजू भीम दूल्हा। बोलो बाबा साहब है। सखी गावो मंगला चार आजू भीम दूल्हा, सखी गावो मंगला चार आजू भीम दूल्हा। के काकी तुम अकेले थकी जा रही हो, कोई अपनी सहेली बुला ले। ओ रूपवती बहनी, आओ, जल्दी आओ। मतलब इनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसका मतलब दिएगा इनका निमंत्रण। तो मैं इंतजार में बैठी रहा कब निमंत्रण आवे, कब चले हम। देख लो ऐसे माल लपकती आए आज कैसे माताओं बहनों सहिया मंगल चार गा रही है कि सब ही बराती सज गए, अरे सब ही बराती सज गए, भइल तैयार हो अंगनवा में साजे लागल, कन्या हमार हो अंगनवा में साजे लागल, कन्या हमार हो अंगनवा में साजे लागल। अरे बोलो माता बहन जल्दी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ आप सभी लोग, हाँ, और तालियों के साथ झूम के बोलो भाई बाबा साहब की शादी होने जा रही है। सबही बाराती सज गए, सबही बाराती सज गए, भइल तैयार हो अंगनवा में साजे लागल, उमजी हमार हो अंगनवा में साजे लागल, कन्या हमार हो अंगनवा में साजे लागल। सर पर पगड़ी बना के सोहेगा, सर पर पगड़ी बना के सोहेगा, अखियन में गजरा भाभी जी लगावेगा, अखियन में गजरा भाभी जी लगावेगा, गजरा को एक मांगे, गजरा को एक मांगे, भाभी होशियार हो अंगनवा में साजे लागल, कन्या हमार हो अंगनवा में साजे लागल, उमजी हमार हो अंगनवा में साजे लागल। आया हो अरे सबही बाराती सज गए, सबही बाराती सज गए, भइल तैयार हो अंगनवा में साजे लागल, कन्या हमार हो अंगनवा में साजे लागल, उमजी हमार हो अंगनवा में साजे लागल। और भैया कमेटी वाले सब लोग कहाँ हैं, ताकि कुछ बैंड वैंड नहीं आया है का? कहाँ है भैया, कहाँ हो भांगड़ा वाले? बुलाओ जल्दी बुलाओ, बताओ दूल्हा
लेके आए हैं काका की, तो मेरे पेट में पहुंचे हैं। हाँ? ले लियो पैसा, ले लियो। जल्दी बुलाओ भाई, बैंड वालों को जल्दी बुलाओ। अब गाड़ी तैयार कर ले भैया। इधर सामने बुलाओ बैंड वालों को। ए रोपोती बहिनी, तुम काहे चुप पर कुछ काहे नहीं समझा रहे हो? एक तो लेट आए हैं और दूसरे चोरी चुपखाने में के बजाओ, और पैसा नहीं मिलेगा भाई। तुमका यहाँ पर शोभा नहीं दे, तुम जाओ बैठो नाचल जाओ। ये नए लोगों में छिप रही है। हाँ हाँ जाओ। चलो इधर सामने आओ भैया, इधर आ जाओ। इधर आओ। अरे खुशी की बात है भाई, बाबा साहब की शादी में मौका मिल रहा तो मैं बैंड बजा रहा, इतनी खुशी की बात बताओ। है और भैया देखो निवेदन है, कोई खड़ा नहीं होगा भाई, अपनी अपनी जगह पे आराम से आप लोग बैठे रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे। और जब शांति बनाए रखेंगे भाई तभी कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो पाएगा। और दूसरी बात काकी, एक कमेटी वाले को बुलाओ सब लोगों का। अब भाई बाबा साहब की तैयारी हो रही, कुछ बधाई उधाई निछाव लाएंगे, बताओ। अध्यक्ष का बुलाओ उधर। आइए बाकी कमेटी वाले भैया लोग आए भाई, जल्दी जल्दी आओ आप लोग। और अम्मा बहनों आप लोगों का प्रसन्नता नहीं है कोई, बताओ। ए काकी, बुआ बुलाओ बुआ। ओ बुआ, बुआ बड़ी बुआ बनती। बुआ बुलाओ, मैं छोड़ लेके आवे जल्दी जल्दी। कमेटी वाले भैया लोगों जल्दी जल्दी इधर बधाई हम कराओ और इधर नीचे खड़े हो जाओ। हाँ नहीं फिर पीछे दिखाई नहीं देगा बाकी लोगों को ना।
बैठ जाए और बारात ले जाने की तैयारी करोगे। गाड़ी कहाँ खड़ी है? इधर सामने गाड़ी ले आइए, सामने आ जाएगी गाड़ी, सामने गाड़ी लेके आइए। और ज्यादा लोग नहीं, 5-6 लोग आ जाए सिर्फ इधर, जो लोग जाएंगे 5-6 लोग। बाकी अम्मा बहनों रुक जाओ, अभी जब बारात आ जाएगी तब बधाई दे देना, ठीक? हाँ, अभी बारात लौट के यहीं आएगी, ठीक है? हाँ, बाकी लोग बैठ जाए जल्दी जल्दी। भैया सबसे